इस पूरी मूवी में गॉडजिला और किंग कॉन्ग के बीच की दुश्मनी को दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें किंग कॉन्ग को दिखाया जाता है जो मस्त आराम से एक स्कल आइलैंड पे होता है और अब यही आइलैंड किंग कॉन्ग का घर होता है। हम देखते हैं कि कॉन्ग पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो अपना खाना इकट्ठा करता है और मस्त नहाता है। इसी आइलैंड पर हमें एक बच्ची भी दिखाई देती है और यहाँ एक लेडी भी होती है जो इस बच्चे की गार्जियन होती है। उस बच्ची का नाम होता है जीवा। ये लड़की ना ही बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। इसके माता पिता की भी एक हादसे में मौत हो चुकी थी। वो बच्ची कॉन्ग के साथ पूरा दिन रहती थी। कॉन्ग उस लड़की को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। हालांकि वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी कॉन्ग उसके इशारों को समझ सकता था। वो लड़की भी कॉन्ग की बात को बड़ी आसानी से समझ सकती थी। सीन चेंज होता है और हम 5 साल पहले कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट से हुए नुकसान को दिखाया जाता है। किस तरह गॉडजिला कॉन्ग को हरा के समुद्र की गहराइयों में चला गया, जिसके बाद किसी ने भी उसको देखा नहीं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि कॉन्ग अब बहुत ही गुस्से में आ गया है। वो उस आइलैंड से एक पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ऊपर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग किसी आइलैंड पर नहीं था, बल्कि उसे एक टाउन के नीचे गॉडजिला से बचाने के लिए आर्टिफिशियल सिक्योरिटी ड्रोन के अंदर रखा गया था। कॉन्ग अब पहले से काफी बड़ा हो चुका था, इसलिए उसे इस जगह से शिफ्ट करने का प्लान बनाया जा रहा था। गॉडजिला को कॉन्ग से लड़े हुए और टाइटन का राजा बने हुए 5 साल हो चुके थे, जिसके बाद एपिक साइबरनेटिक नाम की एक कंपनी ने जितनी भी तबाही हुई थी, जो कुछ भी तहस नहस हुआ था, उसे दोबारा से बनाने का जिम्मा लिया था। आगे हमें बर्नी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसी कंपनी में काम करता था। वैसे तो वो पेशे से एक हैकर था, लेकिन फिलहाल वो एक पॉडकास्ट चलाता था जिसके शो का नाम था टाइटन ट्रूथ पॉडकास्ट। वैसे तो एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी मशीन, रोबोट और ड्रोन्स बनाती थी, लेकिन बर्नी को उस कंपनी के काम पर डाउट होता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। बर्नी इन्हीं चीजों का पता लगाने के लिए इस कंपनी में एंट्री लेता है और कंपनी के सिस्टम को हैक करने लगता है, ताकि उसे कंपनी के इलीगल कामों का पता चल सके। डाटा हैक करने के बाद उसे ये पता चलता है कि कंपनी किसी बड़ी सी चीज को हांगकांग ले जा रही है। तभी एकदम से अलार्म बजता है, क्योंकि अब यहाँ पर गॉडजिला वापस आ जाता है और पानी से बाहर निकलते ही वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करने लगता है। वो अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज करके हर एक चीज जलाने लगता है और एपेक्स साइबरनेटिक लेबोरेटरी जलाकर राख कर देता है। बर्नी बची हुई जगह की जमीन के नीचे एक रिएक्टर देखता है। वो नोटिस करता है कि गॉडजिला पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो लोगों की मदद करता था, लेकिन अब वो अपनी आग से लोगों को जलाकर मार रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। सीन चेंज होता है और हमें टीवी पे दिखाया जाता है कि गॉडजिला ने किस तरह से उस जगह को तबाह कर दिया। सभी लोग कहते हैं कि गॉडजिला पहले से बदल गया है। न्यूज में ही उस जगह के ओनर को भी दिखाया जाता है, जो बोलता है कि हमने एक ऐसी चीज खोज निकाली है जो गॉडजिला का मुकाबला कर सके। ये पूरी न्यूज एक लड़की देख रही होती है जिसका नाम होता है मेडिसन। वो इस न्यूज को देखकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत ही अच्छे से जानती थी। उसका मानना था कि गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो तो लोगों की मदद करता है। अब हम देखते हैं कि मेडिसन अपने पापा के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। वो लोगों की मदद करता है, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उसके फादर उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये गॉडजिला भी इंसानों की तरह ही होते हैं, इन्हें भी गुस्सा आता है और ये गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। अब मेडिसिन भी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो रेडियो पॉडकास्ट पर बर्नी की आवाज सुनती है और उससे मिलने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे गॉडजिला और कंपनी के बारे में काफी कुछ मालूम था। उसने उस कंपनी का डाटा हैक करके रखा हुआ था। मेडिसिन डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से जाकर मिलेगी और पूछेगी कि गॉडजिला के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि उस कंपनी का डायरेक्टर वोल्टर एक मोनार्क साइंटिस्ट डॉक्टर नाथन से जाकर मिलता है और उससे बोलता है कि आपका होलो अर्थ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, आपने उसमें जो थ्योरी दी है वो भी बिल्कुल सच है। डॉक्टर नाथन बोलते हैं कि होलो अर्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको पता है वो मुझे पागल ही समझते हैं और बोलते हैं होलो अर्थ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। असल में इस डॉक्टर ने एक ऐसी बुक लिखी थी जिसमें धरती के नीचे जमीन में छुपी हुई एक ऊर्जा जो किसी को भी नजर नहीं आती, उसी एनर्जी के सोर्स के बारे में लिखा था, जहाँ से इन टाइटन्स को एनर्जी मिलती है। इस पर वोल्टर डॉक्टर को बताता है कि गॉडजिला पहले जैसा टाइटन नहीं रहा, वो लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो चुका है, इसलिए हमें उसे उसके घर भेजना होगा और हमें उस एनर्जी के सोर्स का भी पता लगाना होगा ताकि हम गॉडजिला का मुकाबला कर सके। लेकिन उन्हें होलो अर्थ की लोकेशन अभी तक पता नहीं चली थी। वो बताता है कि जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, उसी तरह टाइटन्स जमीन के नीचे होलो अर्थ से एनर्जी लेते हैं। वो डॉक्टर को बताता है कि अगर वो इस सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो वो लोग गॉडजिला का भी मुकाबला कर सकते हैं।
लेकिन डॉक्टर वोल्टर से कहते हैं कि होलो अर्थ में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो फिर हम वहाँ पर जाएंगे कैसे? कुछ साल पहले मेरा भाई भी वहाँ जाने की कोशिश कर चुका है और इस मिशन में उसकी मौत हो गई क्योंकि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं है। तभी वोल्टर बोलता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी ने एक ऐसी एंटी ग्रेविटी कार बना ली है जिससे कि हम उस जगह पर आसानी से जा सकते हैं, तुम बस वहां तक कैसे पहुंचना है इस बारे में हमें बताओ। डॉक्टर नाथन बोलते हैं कि उस जगह पर जाने में हमारी मदद डॉक्टर एलिन कर सकती हैं। वो डॉक्टर को ये भी बताता है कि हर एक टाइटन में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने घर को आसानी से ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कोंग की हेल्प लेनी चाहिए। डॉक्टर नाथन अपने पार्टनर एलिन के पास उससे मदद मांगने के लिए जाता है ताकि वो कोंग की मदद से होलो अर्थ के सोर्स को खोज निकाले। डॉक्टर नाथन एलिन से बोलते हैं कि हमें कोंग को उसके असली घर यानी कि होलो अर्थ में भेजना होगा क्योंकि यहाँ पर गॉडजिला उसके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो लेडी कोंग को होलो लैंड ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंग को एक बड़े से शिप में बांधकर होलो लैंड ट्रांसफर किया जा रहा था। यहाँ में वो छोटी बच्ची भी दिखाई जाती है जो अपने इशारों से लेडी डॉक्टर को ये बताती है कि कोंग को जंजीरों में बंधा होने के कारण काफी गुस्सा आ रहा है। आर्मी का लीडर बोलता है कि हमें कोंग को गॉडजिला से छुपाकर किसी तरह सेफ रास्ते से होलो ले जाना होगा ताकि इनकी आपस में लड़ाई ना हो। डॉक्टर एग्री हो जाती है और बोलती है कि हाँ यही ठीक होगा, हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कोंग अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। अगले सीन में हम मेडिसन और उसके फ्रेंड जोश को देखते हैं जो कि बर्नी से मिलने जा रहे होते हैं। मेडिसन बचपन से ही मॉन्स्टर के बीच में पली बड़ी थी और वो उनके बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझती थी, इसलिए वो गॉडजिला के इस बदले हुए बर्ताव के बारे में पता लगाने के लिए बर्नी को ढूंढती है। किसी तरह उन्हें बर्नी के घर का पता चलता है। अब मेडिसिन और बर्नी दोनों इस बात का पता लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि गॉडजिला एपेक्स कंपनी पर अटैक क्यों कर रहा था। बर्नी उन्हें बताता है कि कंपनी एक ऐसी चीज बना रही है जिसकी वजह से गॉडजिला सब पर हमला कर रहा है। जैसे ही वो चीज रेडी हो जाएगी वो उसे हांगकांग शिफ्ट कर देंगे और गॉडजिला ये सब होने नहीं देना चाहता, इसलिए वो इस कंपनी पर बार बार अटैक करके यहाँ की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस शिप से कोंग को लेकर जा रहे थे उस पर अलार्म बजने लगता है। वो छोटी बच्ची सबको बताती है कि गॉडजिला हम पर हमला करने वाला है। तभी डॉक्टर नाथन बोलते हैं कि गॉडजिला हम पर हमला करने वाला है, इसलिए हमें कोंग को आजाद कर देना चाहिए, उसकी जंजीरें खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सभी को बचा ले। तभी यहाँ पर आकर गॉडजिला उनकी शिप पर हमला कर देता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। कोंग को जैसे ही पता चलता है कि गॉडजिला ने अटैक कर दिया है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंजीर से बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता। आर्मी वाले भी गॉडजिला से लड़ने के लिए फाइटर प्लेन को बुलाते हैं और गॉडजिला पर अटैक करते हैं, लेकिन वो लोग गॉडजिला का कुछ भी नहीं कर पाते। गॉडजिला एक एक करके उनके सारे प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो पानी में रहकर ही कोंग के शिप की ओर तेजी से आगे जाता है। उसके रास्ते में जितनी भी शिप आती है वो उन सभी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो जिस शिप में कोंग था उस शिप को भी पलट देता है, जिसकी वजह से सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। डॉक्टर किसी तरह कंट्रोल रूम में जाकर कोंग की चैन खोल देता है ताकि वो गॉडजिला से फाइट कर सके। जंजीर खुलते ही कोंग गॉडजिला पर तेजी से हमला करता है और उसे दूर फेंकता है। वो शिप को सीधा करता है ताकि बाकी लोग उस पर जाकर अपनी जान बचा सकें। आगे हम देखते हैं कि गॉडजिला फिर से आता है और अब की बार वो उसी शिप पर जा रहा होता है जिसमें वो बच्ची होती है। कोंग एक शिप से दूसरी शिप पर कूदते हुए तेजी से उस शिप तक पहुंच जाता है जहां पर गॉडजिला आ रहा था। गॉडजिला और कोंग में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। कोंग गॉडजिला के मुंह पर खींचकर एक घूंसा मारता है। गॉडजिला भी गुस्से में आकर कोंग को मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार फिर से उठता है और गॉडजिला पर अटैक करता है। इस बार गॉडजिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके अटैक करता है। कोंग अपनी जान बचाने के लिए शिप से पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो दूर तक सभी को दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। शिप के अंदर बैठे सभी लोग गॉडजिला को हैरानी से देखते हैं कि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि अगर ये एनर्जी किसी सिटी के ऊपर गिरती तो वहां तो सब कुछ तबाह हो जाता। गॉडजिला कोंग को पानी के अंदर ले जाकर मारता है। क्योंकि कोंग बिल्कुल इंसानों की तरह ही था, इसलिए वो पानी में रहने की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था, जबकि गॉडजिला पानी में आसानी से सांस ले सकता था। यहाँ पर कोंग गॉडजिला से हारता हुआ नजर आ रहा था। डॉक्टर कैप्टन से बोलते कि हमें कोंग की मदद करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे खत्म कर देगा। कैप्टन को एक आइडिया आता है जिससे कि वो गॉडजिला को दूर भेज सकता था। वो गॉडजिला के ऊपर कई सारी मिसाइल छोड़ते हैं जिससे कि और जैसे ही गॉडजिला कोंग को छोड़ता है कोंग ऊपर शिप की सतह पर आ जाता है और शिप पर आराम से बैठ जाता है, लेकिन उन मिसाइल से गॉडजिला का कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर फिर से डॉक्टर नाथन बोलते हैं कि हमें अपनी सारी मशीनें बंद कर देनी चाहिए ताकि गॉडजिला को ये लगे कि हमने हार मान ली है और हम लोग मर गए हैं और वो यहाँ से चला जाए।
ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सारी चीजें शट डाउन कर देते हैं। कोंग भी पानी से बाहर आ चुका था। गॉडजिला उन्हें हारा हुआ मानकर वहां से चला जाता है। तभी डॉक्टर बोलती है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गॉडजिला फिर से हम पर अटैक करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में आगे कैसे बढ़े। इस पर डॉक्टर बोलते हैं कि हम कोंग को हवा में उड़ा कर ले जाएंगे। सीन चेंज होता है और हम फिर से देखते हैं कि मेडिसिन और उसका दोस्त उसी कंपनी में ये पता लगाने के लिए जा रहे होते हैं कि आखिर उस कंपनी में हो क्या रहा है। ये वही कंपनी थी जिस पर गॉडजिला ने अटैक किया था। वो तीनों कंपनी के काफी अंदर जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत ही बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी जिस कमरे में वो सभी थे उसका दरवाजा बंद हो जाता है। ये सब लोग उस रूम में बंद हो जाते हैं। इसी रूम में एक और मशीन भी थी और वो मशीन उन सभी को अंडे समेत बहुत ही तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर कोंग को रस्सी में बांधकर हवा में उड़ाते हुए होलो अर्थ में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। वो कोंग को होलो अर्थ की केव में जाने को कहते हैं, लेकिन कोंग केव के अंदर जाने के लिए मना कर देता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची को कहेंगे कि वो कोंग को केव में जाने के लिए मनाए, क्योंकि कोंग उस बच्ची की हर बात मानता था। उस बच्ची के मनाने पर कोंग केव के अंदर जाने के लिए एग्री हो जाता है और होलो अर्थ में जाने लगता है। एंटी ग्रेविटी कार की वजह से ये लोग भी आसानी से उसे फॉलो करते हुए होलो अर्थ के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि अंदर की दुनिया बाहरी दुनिया से काफी अलग थी। इस दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरह के क्रिएचर्स थे जो कि साइज में बहुत ही बड़े थे। तभी उनमें से एक उड़ने वाला ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है जिससे उनकी एंटी ग्रेविटी कार को काफी नुकसान पहुंचता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर अटैक करने ही वाला होता है तभी कोंग उसे पकड़ लेता है। कोंग उसकी पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर पटकता है और बाद में उसकी गर्दन उखाड़ कर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद कोंग वहां से आगे बढ़ने लगता है। कोंग के पीछे पीछे ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार से आगे जा रहे होते हैं। होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहां के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें इस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। जहां वो लोग देखते हैं कि इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और नया गॉडजिला बनाया है और उसका नाम है मेगा गॉडजिला। इस मेगा गॉडजिला को ऑपरेट करने के लिए कंपनी के ओनर ने एक आदमी को रखा हुआ था। ये वही आदमी था जिसे कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलाया था। यहाँ मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए उसके ऊपर एक स्कल क्रोलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस स्कल क्रोलर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक कमी आ जाती है क्योंकि मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए अब इन्हें और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में ही थी। यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस मेगा गॉडजिला को दोबारा से चलाने के लिए होलो अर्थ के एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था और इसी के लिए उसने ये सारा जाल बिछाया था। अब हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। उसके एक्टिवेट होते ही असली गॉडजिला को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो उसकी ओर यानी कि हांगकांग की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ होलो अर्थ देखने में बहुत ही खूबसूरत जगह थी और यहाँ हमें पता चलता है कि होलो अर्थ में एक पहाड़ के अंदर से एनर्जी निकलती है। कोंग उस पहाड़ के अंदर जाने के लिए जो दरवाजा था उसे खोलकर अंदर चला जाता है। पहाड़ी के अंदर उसे एक हथियार मिलता है जो कि एक एक्स थी। ये कोई नॉर्मल एक्स नहीं थी बल्कि गॉडजिला की हड्डी से बनी एक बहुत ही पावरफुल एक्स होती है। कोंग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बिल्कुल शान से राजा की तरह बैठ जाता है। उधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया था और वो तेजी से मेगा गॉडजिला की ओर जा रहा था। सिटी के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगते हैं। उधर कोंग को भी वो एनर्जी सोर्स मिल जाता है और उसे पता चलता है कि इस एनर्जी सोर्स से उसकी एक्स चार्ज भी हो सकती है। कोंग उस एक्स को चार्ज करने लगता है और उस पहाड़ में चारों तरफ रोशनी आ जाती है, जिसकी वजह से गॉडजिला को भी पता चल जाता है कि होलो अर्थ में कोई और भी पहुंच चुका है। इसलिए वो अपनी न्यूक्लियर पावर को पूरी शक्ति से जमीन की ओर डालता है और वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कोंग के पास पहुंच जाती है। यहाँ कंपनी के एक वर्कर बड़ी चालाकी से उस एनर्जी के सैंपल को लेकर कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। यहाँ वो लेडी डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती। तभी उन्हें ये रियलाइज होता है कि गॉडजिला उनकी तरफ ही आ रहा है और वो लोग अपनी कार में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी कोंग आकर उनकी कार को पकड़कर अपनी मुट्ठी से उस कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर कोंग अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कोंग को लड़ने की चुनौती दी थी, अब कोंग भी हांगकांग आ जाता है और इन दोनों में शुरू हो जाती है एक भयंकर लड़ाई। जब ये गॉडजिला पर हमला करते हुए कोंग की एक्स बिल्डिंग में जाकर फंस जाती है। गॉडजिला मौके का फायदा उठाकर कोंग पर अटैक कर देता है और फिर उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन कोंग बहुत ही समझदारी से लड़ता है और उसके हर हमले से बचता है। फिर कोंग अपनी एक्स का इस्तेमाल करके गॉडजिला पर अटैक करता है, जिससे उसे बहुत ही गहरी चोट लगती है और इस पर गॉडजिला और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने लगता है
लेकिन कोंग अपनी एक्स से उसके इस हमले से भी बच जाता है। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कोंग उसके सामने हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कोंग को नीचे गिराकर उसके ऊपर अपना पैर रखकर जोर से दहाड़ता है, लेकिन कोंग भी कम नहीं था, वो भी तेज दहाड़ता है। तभी गॉडजिला कोंग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को एनर्जी का सोर्स मिल गया था, जिसके इस्तेमाल से वो मेगा गॉडजिला को वापस स्टार्ट कर देता है। ये मेगा गॉडजिला पहले वाले गॉडजिला से साइज में काफी ज्यादा बड़ा था और काफी पावरफुल भी था। वो नकली गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और फिर उनके सभी असिस्टेंट को भी मार देता है। इसके बाद वो दीवार को तोड़ते हुए बाहर सिटी में आ जाता है। गॉडजिला भी उसे आता हुआ देखकर उससे लड़ाई करने लगता है। इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है, क्योंकि मेगा गॉडजिला असली गॉडजिला से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसके सामने रियल गॉडजिला हारता हुआ दिख रहा था। वो गॉडजिला को बिल्डिंग में लड़ा लड़ा के मारता है। इधर हैकर सिस्टम को ऑफ करने की कोशिश करते हैं ताकि मेगा गॉडजिला बंद हो सके, लेकिन सारी मशीन में कोड लगे हुए थे, जिसके कारण वो मशीन को ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोंग जमीन पर काफी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। गॉडजिला से लड़ाई होने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोंग अब मर जाएगा। वो बच्ची कोंग की हार्ट बीट सुनती है और फिर सबको बताती है कि कोंग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि हमें कोंग को बचाना है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। वो लोग कोंग को शॉक देने के लिए अपनी उसी एंटी ग्रेविटी कार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोंग को काफी जोर का झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची रोते हुए कोंग को इशारे में बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, जाओ जाकर उसकी मदद करो। किंग कोंग उसकी हर बात मानता था, इसलिए वो गॉडजिला को बचाने के लिए वहां चला जाता है। उधर मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने ही वाला था, तभी वहां पर कोंग आ जाता है और वो मेगा गॉडजिला के सर पर चढ़कर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला भी अब ये समझ जाता है कि उसे और कोंग को मिलकर साथ में लड़ना होगा, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। जब भी कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन वो उस वक्त चार्ज नहीं थी, लेकिन फिर भी कोंग उससे मेगा गॉडजिला के ऊपर अटैक करने लगता है। मेगा गॉडजिला भी अपनी पूरी पावर के साथ कोंग से फाइट करता है। उधर सिस्टम भी हैक नहीं हो पा रहा था। यहाँ ये लोग मशीन पर पानी डालने लगते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। अब रियल गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए कोंग की एक्स को चार्ज कर देता है। अब क्योंकि कोंग के पास भी पावर आ गई थी, इसलिए वो अपनी एक्स का इस्तेमाल करके मेगा गॉडजिला के ऊपर हमला कर देता है और उसे तबाह करने लगता है। वो उसके हाथ पैर तोड़कर उसका सर उखाड़कर फेंक देता है। डिस्ट्रॉय होने की वजह से मेगा गॉडजिला का खेल खत्म हो जाता है। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था, जब भी असली गॉडजिला खड़ा होता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब की बार ये आपस में लड़ाई नहीं करते, क्योंकि अब ये लोग दोस्त बन चुके थे। अभी इन्होंने मिलकर मेगा गॉडजिला को मारा था। अब रियल गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है, जबकि कोंग भी होलो अर्थ में चला जाता है और वो अपने साथ उस छोटी बच्ची को भी ले जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब ऐसे ही अगर आपको गॉडजिला की जगह मेगा क्रोकोडाइल की मूवी देखनी है तो ये वाली मूवी देखो, काफी मजेदार मूवी है।